ठीक है। ओके, तो हम Recording अब in ये कर रहे थे, राइट। progress. मेरे को जैसे हम पे कोई भी रैंडम रैंडम किसी भी दो चीजों का वेरिएशन दिया हुआ है, राइट, कि 1/v इतना बढ़ाने पे ऐसे इतना बढ़ रहा है, राइट, मतलब इन दोनों के बीच एक ग्राफ दे रखा है। तो क्या करना है अब देखो, ग्राफ में दो चीजें होती है क्या, पहली पहली तो होती है इसका एरिया अंडर कर्व, राइट, इसके अंडर का एरिया वो क्या देता है हमें। दूसरा होता है इसका स्लोप ऑफ टैंजेंट, मैं किसी पॉइंट पे टैंजेंट खींचू तो वो मेरे को देगा क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम में हमें वेलोसिटी मिलता है, राइट, वेलोसिटी टाइम में एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, तो अब मेरे पे कोई रैंडम कर्व आ गया, अब मेरे पे कोई भी रैंडम आ गया, राइट, कोई भी रैंडम एस और 1/v आ गया, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इनकी यूनिट्स को एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिवाइड करना है। यस, मीटर में होगा, राइट, और 1/v क्या होगा, सेकंड बाय मीटर में, मीटर बाय सेकंड होता है ना 1v, तो 1/v क्या होगा, s/m में, ठीक है। ओके, तो अब देख रहे कि भैया अगर मैं इन दोनों की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा, इन दोनों की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा मतलब एरिया अंडर कर्व मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं दो यूनिट्स को, मतलब वो एरिया अंडर कर्व बता रहा है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अगर मैं दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ट्रिक है, ठीक है, दोनों की अगर मैं यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एरिया अंडर कर्व दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि भैया मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एरिया अंडर कर्व है मेरे को क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है। समझ आ गया क्या सबको कहानी, इतनी सी कहानी थी, अब इसको मैं टॉपिक बना के पढ़ाना नहीं चाहता यार। कभी भी आपको कोई भी रैंडम कर्व दिखे ये ट्रिक लगा देना, हर जगह ट्रिक लगती है। बात समझ आई गाइस, एक बार लिख दो फिर आगे बढ़े यार। कर लो यार, ए वर्सेस ग्राफ खुद से कर लो, मीटर 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 पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखो, अब अगर तुम इसमें चेक करना है स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या देगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो जो दो ये है ना, ये जो दो यूनिट्स हैं इनको डिवाइड कर दो, मीटर बाय सेकंड बाय मीटर, क्या दे रहा है तुम्हें, दिख गया। डन है क्या गाइस, बताना जरा, बात डन है क्या, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड दे रहा है जो कि कुछ होता ही नहीं है, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड दे रहा है कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कुछ नहीं दे रहा, बट इसका एरिया अंडर कर्व टाइम दे रहा है मेरे को, ठीक है। इसको मैं अलग से नहीं पढ़ाना चाहता यार, बाय गॉड, मैं इसको मिटा ही रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग देख लेना, आज नया टॉपिक कुछ नया शुरू करना है। टू डायमेंशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब टू डायमेंशनल की मोशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू किया जाएगा, बताइए जरा, कहानी को शुरू किया जाएगा। ये वाई एक्स होगा ना ऑलवेज, हाँ वाई बाई एक्स होगा, यस वाई बाई एक्स होगा ऑलवेज। और अगर तुम्हें एरिया कर्व चेक करना है उस ग्राफ का तो क्या करोगे, वाई इंटू एक्स कर दो, मतलब उसकी जो सॉरी यूनिट्स जो है उसकी वाई की यूनिट और एक्स की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम कहानी को। तो मैं थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन के बेसिक्स पढ़ाना चाहता हूँ हमको, क्योंकि वो बहुत जगह बहुत ज्यादा काम के, बहुत ज्यादा काम के, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बेसिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सब हेडिंग डाल लीजिए, सर्कुलर मोशन। इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ा रहा हूँ मैं। सर्कुलर मोशन जब चैप्टर पढ़ेगी तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बात क्लियर है। चलिए एक बार मैं चैट ऑफ कर दूं क्या, चैट ऑफ कर देता हूँ है ना, ठीक है, चैट ऑफ कर देता ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए चैट ऑफ कर दिया जाए। अच्छा, एक एक अनाउंसमेंट करनी थी। आप लोग के लिए काफी अच्छा अनाउंसमेंट है कि हमारे साथ अभी तक फिजिक्स सिंप्लीफाइड में बस एक ही इंसान जो कि मैं हूँ, फिजिक्स सिंप्लीफाइड मेरा नाम है, वो पढ़ा रहा था, ठीक है। अब हमारे साथ एक और काफी अच्छा इंसान, काफी अच्छे टीचर, यू कैन से काफी अच्छे टीचर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। बस सारे फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है, हाँ फिजिक्स के तो मैं बता दूं वो आइजर के, आइजर के आइजर आइजर जानते हैं ना सब। आईआईटी वालों को तो मैं खुद नहीं लेता हूँ, आईआईटी वाले जब तक मतलब ना मेरे को अलग समझने लगे तब तक मैं खुद नहीं लेता, आईआईटी वाले बच्चे फिजिक्स के लिए वो नहीं होते इतने, वो बस से क्या है कि भैया, ठीक है, वो फिर आईआईटी वाले क्या है, बस उनको आईआईटी निकालने से मतलब था। आइजर वो फिजिक्स में ही कर रहे हैं, वो ना उनका फिजिक्स का कोई डिग्री है उसी में कर रहे हैं, तो उन्हीं को मैं बुलाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। सारी काम हो गई है तो बस लास्ट चीजें बची है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। गुड न्यूज आपके लिए, डोंट वरी, ये कोर्स में नहीं पढ़ाएंगे, कोर्स में तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, पेड कोर्स जो है ये यूट्यूब संभालेगी, ठीक है, यूट्यूब का जितना भी काम होगा, यूट्यूब के लेक्चर्स सारे सारे ये संभालेंगे, ओके। हाँ चलो, सर्कुलर मोशन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है गाइस, सर्कुलर मोशन शुरू कर रहे हैं, ओके। चलिए मैं चार्ट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, हमने लेट कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, चैट विद नो वन। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन की, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ सर्कुलर मोशन पढ़ाने नहीं चाहता, रुको, हटाओ अभी सर्कुलर मोशन है, अभी मेरे को कुछ और टॉपिक पढ़ाना है। सर्कुलर मोशन तो गलती से लिख दिया मैंने, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाना, अभी कुछ और टॉपिक पढ़ाना है, देखना जरा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अभी पढ़ाई मत करो, अभी तुमने एक लड़की को ताड़ो बस, आगे यहाँ पे सारी लड़कियां, ये जो लड़कियां है वो लड़के को ताड़ो,
ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है हम पे, प्यारी सी। वो अरे बाप रे, इसकी बॉडी इतनी डिस्को डिवानी क्यों कर रही है। ठीक है, ये एक लड़की है हम पे, ठीक है। इसके बाल कैसे बनाए अपन, लाल बाल तो कभी देखे नहीं मैंने। बाल के लिए क्या किया जाए, बाल तो वाइट ही होते हैं। मतलब बुड्ढी हो गई है, चलो नहीं, बुड्ढी को कौन देगा, मतलब बाल वाइट कराने हैं इसने, ठीक है। ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दो बच्चों को ले लेते हैं। श्रेयांश यहाँ पे है। श्रेयांश भैया बिल्कुल हमारे, कि भैया एक बार नजर लग गई एक बार तो हटने नहीं वाली नजर, बस उस इंसान से, जब तक कोई इंसान गायब नहीं हो जाए नजर के। ठीक है, श्रेयांश भैया हमारे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। ये है श्रेयांश भैया, इनको ऐसे बोल देता हूँ मैं, ठीक है। ओके। इनके पीछे इनके मित्र कौन है अच्छे भैया, हमारे प्रिंस भैया। ठीक है, प्रिंस भैया हमारे यहाँ पे खड़े हैं। नहीं, थोड़ा ना डिस्टेंस बनाते रहो। प्रिंस भैया हमारे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ले लो चलो। हमारे प्रिंस भैया शांति से यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनकी भी बॉडी थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, ये तो थोड़े वैसे ही है। चलिए, ठीक है। ओके। अब देखो हो क्या रहा है, अब लड़की एक जगह तो खड़ी नहीं होगी, है ना, लड़कियों का काम होता है यहाँ से वहां भागना। तो ये लड़की जो हमारी प्यारी सी है, वो यहाँ से मतलब वो आगे जा रही है, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। ये रोबोट क्यों बन गई। हाँ, वो जो लड़की है यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है। ओके, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं श्रेयांश भैया और यहाँ पे प्रिंस भैया है, ठीक है। ओके, अगर मैं श्रेयांश भैया की नजर से देखूं, तो क्या श्रेयांश भैया हमारे, अरे बाप रे इसकी मुंडी की उड़ गई। हाँ, श्रेयांश भैया की पहली नजर क्या हुई हमारी, पहली नजर में प्यार हो गया ऐसे, बिल्कुल नजर टू नजर। अरे आई टू आई नहीं हो रहा, हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल आंखों की, बिल्कुल आइज टू आइज, ठीक है। ओके। अब क्या हुआ, वो लड़की आगे जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है। आगे जाते 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 शांत भैया की जो नजर है, मुंडी जो है शांत भैया की, शांत भैया अपनी मुंडी घुमा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे लड़की आगे आगे जा रही है, शांत भैया उसके साथ साथ मुंडी घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब शांत भैया ऐसे देखो कैसे घुमाते, देखो एक सेकंड देखना जरा। इनिशियली मुंडी शांत भैया की ऐसी थी, ऐसे। वो ऐसे लड़की आ रही है, आ रही है, आ रही है, शांत भैया तो नजर हटाने वाले उनका काम ही है, ठीक है। अब अभी ये लड़की यहाँ पे आ चुकी है और नजर अभी भी वहीं पे, बिल्कुल नजर हटी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ कि भैया ये शांत भैया ने, हमारी शांत भैया की जो मुंडी है, शांत भैया की जो गर्दन है, उसने कोई ना कोई एंगल टर्न किया होगा। लेट्स से थीटा 1 एंगल टर्न किया। ओके, ठीक है। अब प्रिंस भैया की बारी, अब की बार प्रिंस भैया की बारी, ठीक है। ओके, प्रिंस भैया की हम नजर किसी और कलर से बनाते हैं, रेड कलर से बना देते हैं या ग्रीन से बनाते हैं, चलिए। ठीक है, प्रिंस भैया भी हमारी उसी कम्युनिटी के, ठीक है। कि भैया प्रिंस भैया भी हमारे बिल्कुल नजर, मतलब बिल्कुल हटने नहीं वाली नजर, ठीक है उनसे, बिल्कुल मतलब जैसे जैसे आगे जा रही है बिल्कुल नजर आंखों में ही है, ठीक है। दोनों को एक बार में प्यार हो गया, दोनों भाई भाई है तो सब पसंद भी एक ही है, ठीक है। उनका भी यही हाल है, उनने भी गर्दन बिल्कुल, मतलब नजर हटी नहीं उनकी, पूरे रास्ते लड़की की आंखों पे ही नजर थी, ठीक है। ठीक है, चील की आंख पे नजर। ओके, ये एंगल इनने कितना टर्न किया, लेट्स से थीटा 2 टर्न किया। अब जरा एक बात बताना, जो लोग सहमत है कि भैया हमारा एंगल थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, वो लोग एक बार हैंड रेस कर दो। जो लोग कहते हैं कि भैया हमारा थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। ठीक है, तो आपको यहां से ना एक बात अच्छे से समझ आ गई, पता है क्या। आपने कभी देखा कि जब मैं मेट्रो में बैठा हूँ या ट्रेन में बैठा हूँ, राइट, तो दूर की चीज देखने में वो कम गर्दन घुमानी पड़ती है, राइट, और पास की चीजें देखने में ज्यादा गर्दन। लॉजिक दिख गया आपको। गेम है यहाँ पे पूरा थीटा का, समझ गए। गेम है आपका यहाँ पे पूरा थीटा का, ठीक है, जितना आप दूर होते हैं। अभी मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ, अभी मैं उसका भी रीजन अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ओके, ये बात ठीक है। ओके, इसी को हम फिजिक्स की भाषा में, इसी थीटा को हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी थीटा को, ये थीटा जो है ये, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन शुरू हो चुका है, मैंने बिना बोले ही शुरू कर दिया, ठीक है। यही होता है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना ही बस हमारा थोड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है। अब मेरे को बात बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ये जो हम नजर है तुम्हारे, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये रेट इसका ये रोटेट हो रही है, तुम समझ पा रहे हो, ये भैया थीटा 1 से रोटेट हो रही है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस ब्लू वाली लाइन क्या मेरी एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, बताना जरा। मेरी चेंज जो हो रहा है इस ब्लू वाली लाइन में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ गए। तो इनकी जो गर्दन है वो किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रही होगी, राइट। इनकी जो गर्दन है, तुम समझ पा रहे हो कि भैया गर्दन कैसी आ रही है मेरी, ऐसे ऐसे घूमे जा रही है, राइट, कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। तो जिस रेट से घूम रही है, जिस रेट से घूम रही गर्दन, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, एंगुलर वेलोसिटी। और उसी को हम फिजिक्स के सिंबल में ओमेगा कह देते हैं। और यही क्या है, मेरी एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आई क्या? अब अगर मैं पूछूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन, बात समझ आ गई? सर्कुलर मोशन खत्म। जिसको बात समझ आई एक बार हैंड रेस कर दो, जिसको अच्छे से बात समझ आ गई कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, राइट? बस यही कहानी थी, और कोई कहानी नहीं है, और कोई कहानी नहीं है, बस थोड़ी बहुत एक दो फॉर्मूले, फिर सर्कुलर मोशन चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सर्कुलर मोशन भी पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी मेरे को, ठीक है? ओके। तो क्या मैं जरा ये बात बताना, ठीक है, ये बात तो हो गई, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताना कि थीटा वन मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, राइट? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा वन मेरा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक। अब अगर ये रेट ऑफ चेंज बहुत छोटा है, अब अगर ये रेट ऑफ चेंज बहुत छोटा है, ठीक है, मैंने यही बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मेरा ये रेट ऑफ चेंज ही बहुत ज्यादा छोटा है, तो क्या मेरे को बात बताओ, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं कि भैया जो मेरा थीटा में वेरिएशन आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम को एंगुलर वेलोसिटी देता है, राइट? तो अगर मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा ही बहुत ज्यादा कम है, राइट, तो उस बहुत ज्यादा कम को क्या लिख सकता हूं मैं? डी थीटा बाय डी टी। क्या देता है मेरे को? ओमेगा। गाइस बात समझ आई क्या सबको कि ओमेगा को मैंने कैसे डी थीटा बाय डी टी लिखा? जिसको डाउट है इसमें कि मैंने ओमेगा को कैसे डी थीटा बाय डी टी लिखा, वो हैंड रेस कर दो, बाकी सब हैंड डाउन। जिसको डाउट है कि भैया आपने ओमेगा को डी थीटा बाय डी टी कैसे लिखा, वही हैंड रेस करो, बाकी सब हैंड डाउन। स्टार स्टडी हैंड डाउन कर लोगे, तुम्हें डाउट नहीं है तो। ओके, सबको आ गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि भैया अब क्या होगा अगर मैं डी ओमेगा बाय डी टी करूँ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या देगा मेरे को? एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि अल्फा से डिनोट करते हैं। ये तुम कहोगे भैया ये तो हमें ऑलरेडी आता था, बस ऑलरेडी आता था, ठीक है, यही कहानी है तुम्हारी सर्कुलर मोशन की, ठीक है। मेन मेन कहानी तुम्हारी सर्कुलर मोशन की यही कहानी है। बात समझ आ गई क्या सबको? बताना जरा एवरीवन, बात समझ आ गई क्या सबको? अभी मैं इसके बिल्कुल अ- अंदर रूट पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वो सर्कुलर मोशन करेगा अपन, ठीक है। ओके, चलिए। अब मैं आपको ना कुछ कुछ कहानियां बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखना। देखो, जैसे मैं एक चीज बोलूँ तुमसे, मेरे एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। आगे से मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। मेरा अगर एक पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। मेरे एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है। तो तुम्हें पता है कि भैया किसी भी कर्व है, सर्कल भी एक टाइप ऑफ कर्व ही है, राइट? ठीक है, किसी भी कर्व पे अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे टेंजेंट होती है उस कर्व के, राइट? तो टेंजेंट अगर मैं बनाने जाऊँ तो टेंजेंट ये बनेगा मेरा टेंजेंट, ये बनेगा टेंजेंट। इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी, वी वेक्टर, ये होगी। बात समझ आएगी सबको? ओके, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अरे यार, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ जरा, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस कराने, इसलिए उस पोलर कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा बहुत काम है उसमें, ठीक है। ओके, देखिए जरा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको ना, अगर मैंने एक चीज स्टेटमेंट बोली कि भैया देखो, मेरा जो ये पार्टिकल है ना, थ्रू आउट द मोशन, मतलब ये जैसे सर्कल पे मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, इस पे कोई एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसका जो स्पीड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, पहले 2 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है तो पूरे सर्कल में इन्फानाइट टाइम तक ये 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, ठीक है। पर मैंने कहा है कि इस पे एक एक्सेलरेशन है, बताओ कौन सा एक्सेलरेशन है? ठीक है, तुम कहोगे अरे एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी चेंज नहीं, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही इसकी, ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तुम्हें याद है कि भैया एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दो तरीके दो दो तरीके से वैरी कर सकता है, मतलब या तो मैं उसकी मैग्नीट्यूड वैरी करा दूं, राइट, मतलब अगर मैं इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ा दूं या घटा दूं तो मैं कह सकता हूं कि इस पे कोई एक्सेलरेशन है, या अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करा दूं, तुम्हें पता है कि भैया एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, राइट? तुम्हें पता है कि भैया देखो, ये जो मेरा पार्टिकल है कुछ क्षण बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ क्षण बाद यहाँ पे आएगा पार्टिकल, ऐसे, राइट? ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगेन वी वेक्टर ही होगी, राइट? यहाँ पे भी अगेन इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर होगी, बिकॉज इसका वो तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट? वी वन वेक्टर होगा, वी वन वेक्टर, ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होगी इसलिए मैंने ये वेक्टर भी चेंज हो गया, राइट? ठीक है, ओके, थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है, मेरी कम एनर्जी है थोड़ी। ओके, ये हो गया हमारा वी वन वेक्टर, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अभी मैं प्रूव नहीं करा रहा, उसका बाद में प्रूव कराइए सर्कुलर मोशन में, कि भी अगर कोई भी पार्टिकल मेरा सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मेरा सर्कल पे मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल पे हमेशा हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर, हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक पार्टिकल पे एक और एक्सेलरेशन हो सकता है जो कि इसके टैंजेंट होता है, मतलब इसके पैरेलल होता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट, जो कि इसकी स्पीड बढ़ाने के काम आता है।
एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो जो उसकी मैग्नीट्यूड, एक जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक जो कि इसकी स्पीड बढ़ा रहा है, एक जो कि इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। ये जो एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रहा है, राइट, ये जो एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रहा है इसको हम बोलते हैं ए टेंजेंशियल। बात समझ आएगी सबको? ये जो एक्सेलरेशन मेरी स्पीड घटा रहा है या बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, ऐसे अगर मेरा एक्सेलरेशन या ऐसे है इस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसकी स्पीड बढ़ाएगा। अगर एंटी पैरेलल मतलब पीछे है बिल्कुल, तो इसकी स्पीड घटाने का काम करेगा। ओके, इसी एक्सेलरेशन हम क्या बोलते हैं दोस्त? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, जो लोग सहमत है वो बताना कि इस पॉइंट पे इस पे दो एक्सेलरेशन, एक तो टेंजेंशियल है और एक ए सेंट्रीपिटल है। तो अगर मैं इसका टोटल एक्सेलरेशन लिखने जाऊं, बिकॉज इसके अलावा कोई और एक्सेलरेशन इस पे है ही नहीं, तो क्या टोटल एक्सेलरेशन मेरा ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर होगा? बताना जरा। ए सेंट्रीपिटल वेक्टर प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर। एक वेक्टर ट्रायंगल देख पा रहे हैं क्या आप लोग? बताना जरा। एक वेक्टर ट्रायंगल देख पा रहे हैं क्या आप लोग? जो लोग देख पा रहे हैं एक बार बता दो। इस ए टेंजेंशियल को पैरेलली शिफ्ट करो, फिर अगेन वही कहानी बनेगी। आगे सब देख पा रहे हैं, राइट? ठीक है, अच्छा। ये ए टोटल है मेरा, ये ए टोटल है। ठीक है, ओके। अब मैं कोई बात बताओ कि मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखने जाऊंगा? मैं इसका जो रिजल्टेंट है दोस्त, मैं उसको कैसे लिखने जाऊंगा? बच्चे समझ रहे कि भैया यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो जब आप वो वाला फॉर्मुला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाला, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए टोटल जो मेरे पे आ रहा है वो क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर प्लस ए सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बात समझ आई क्या? एक सेकंड देना जरा मेरे को। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये समझ आ गया कि सबको कि भाई हम पे दो एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, आई गेस ये बात सबको क्लियर है, ठीक है? इतनी बात। तो आई गेस आपको इससे ज्यादा जाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? कि अगर कोई पार्टिकल मेरे सर्कल पे मूव करता है तो उसमें हमेशा एक सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर जो जिस सर्कल पे मूव कर रहा है उस मोमेंट पे, उसके सेंटर की तरफ उस पर एक एक्सेलरेशन होता है। अब देखो बात क्या होती है कि ए सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो मैं बाद में प्रूफ कराऊंगा, वो होती है वी स्क्वायर बाय आर के। वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, राइट? वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, ठीक है? वैसे ही वी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है? बट यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो कि भैया सर्कुलर मोशन के केस में मेरा जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस सेंटर से जो लाइन जॉइनिंग है उसके रेडियल डायरेक्शन में, हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? बिकॉज ये सर्कल का केस है। बट अगर मैं कोई भी रैंडम कब ले लूँ तो उसमें हमेशा वी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बाय आर ही होगा, ठीक है? तो इसको हमेशा याद रखना कि भैया ए सेंटीमीटर क्या होता है मेरा, जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होता है? वी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बाय आर। आर क्या होता है तुम्हारा? रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब आर ओ सी बोल देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसका? इसका तो कैपिटल आर है, वो फिक्स है क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका तो आर ही है। बात समझ आ गई? और जो मेरा ए टेंजेंशियल होता है वो मेरा आर इंटू एल्फा के बराबर होता है। जो मेरा ए टेंजेंशियल होता है वो मेरा आर इंटू एल्फा के बराबर होता है। अब एल्फा आपको निकालना आता है। एल्फा क्या होता है? ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी टी होता है एल्फा, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और आर क्या? वही रेडियस, जिस रेडियस में मूव कर रहा है उस इंस्टेंट पे, ठीक है? और वेलोसिटी क्या होता है? देखो वेलोसिटी क्या होगा, जैसे अगर मैं इसे, जैसे देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इस इंस्टेंट पे ए सेंटीमीटर बताऊं कि इस इंस्टेंट पे ए सेंटीमीटर कितना है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रेडियस आर। जिन लोगों को ये पूरी कहानी समझ आ गई सर्कुलर मोशन की, एक बार हैंड रेस कर दो। ये ओमेगा की एंड ये इसकी एल्फा की, ए सेंटीमीटर वगैरह जिनको सब समझ आ गया हैंड रेस कर दो एक बार, फटाफट हैंड रेस कर दो सबके सब, ताकि हम आगे बढ़े। अब मुद्दे पे आ गए। अब मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, अब तक बोरिंग था, अब मजा आएगा। अब जरा फोकस करना, अब बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। मैं चार्ट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? आपसे चार्ट ऑन कर रहा हूँ, बातें बातें करते पढ़ लेके चलो, वरना क्लास बोरिंग हो रही है। चलो, चैट करते रहना, ठीक है? फालतू की चैट मत करना, बस चैट करते रहना। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन। तुम्हें इस पूरे में बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो कि तुमने कभी देखी नहीं है, राइट? चलिए देखना जरा, फोकस फोकस फोकस। मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं, मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है? ओके, अब देखो जरा, मेरे पे कोई भी रैंडम कर्व है जिसपे मेरा एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे मेरे पे कोई एक रैंडम कर्व है, ठीक है, ये वाला, जिससे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है? मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है? बेसिक से बहुत उठा रहा हूँ, देखना जरा। इनिशियली मेरा पार्टिकल यहाँ पे, इनिशियली मेरा पार्टिकल यहाँ पे, लेट्स से इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है।
y इज टू एफ ऑफ एक्स की क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते 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 किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे आएगा, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे आएगा, ये स्क्वायर क्यों बन गया, ओके। किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे आएगा, राइट, और किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, मेरे को एक बात बताओ कि जैसे जैसे मेरा पार्टिकल आगे मूव कर रहा है तो क्या इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है? एक बार ये ऐसे लिख दो सब। इसका जो पोजीशन वेक्टर था, ये इसका पोजीशन वेक्टर, राइट, इसका जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, वो चेंज हो रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे। सबको बात समझ आ रही है क्या कि भैया हाँ, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये चेंज हो रहा है जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है, राइट। इस मोमेंट पे यहाँ पे होगा, इस मोमेंट पे यहाँ पे होगा, इस मोमेंट पे यहाँ पे होगा। सबको इतनी बात क्लियर है? ऑलराइट, चलिए, ठीक है। ओके, तो मैं इसको आर वेक्टर बोल देता हूँ, मैं इसको आर वेक्टर बोल देता हूँ, पोजीशन वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अब जरा बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको केस नंबर 1 बोला, केस नंबर 1 में मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। केस नंबर 1 बोल देता हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से पूरा पार्टिकल चल रहा है, ये पूरा मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, राइट। अच्छा, मैं सब सब बच्चे से बताना अगर सहमत है कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ पे v, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी v, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी v, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी v। बताना जरा जो बच्चे सहमत है, सहमत है ना सबके साथ? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, या कोई कोई अगर मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए कि भैया यहाँ पे कोई गलती है? सब सब ठीक बनाया, राइट। चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कुछ कुछ चीजें पूछने वाला हूं, ठीक है। मैं आपसे सबसे पहले पूछने वाला हूं, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। जैसे लेट्स से ये पॉइंट नंबर 1 है ए, ये पॉइंट नंबर बी है, ठीक है। पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। सर डायरेक्शन जो चेंज हो रही है तो वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरी गुड, वेरी गुड रितम, वेरी गुड। मैं वेट ही कर रहा था रितम का, वेट मतलब रितम का वेट नहीं करता मैं, ये डाउट का वेट कर रहा था। कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, यस, वेरी गुड। मैं वही देख रहा था कि किसको ही नजर में है कि भैया वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं सब है कह रहे यस ठीक है, इसलिए अटेंटिव रहा करो क्लास में, ओके। कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है ना, देखो वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आता है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है इसके इंस्टेंट पे। बात समझा कि वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट, इस इंस्टेंट पे बोलते राइट, इस इंस्टेंट पे एट x इज इक्वल्स टू 4, एट x इज इक्वल्स टू a, ये है x इज इक्वल्स टू a, ये है अपना कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। x इज इक्वल्स टू a पे मेरे को जरा बता दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कितना होगा, बता पाओगे क्या? अब बात आती है, देखो देखो भैया हमारे लिए बताना बहुत आसान है। क्या होता है मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद है? फॉर्मूला का ही यूज है, ए सेंट्रीपिटल क्या होता था मेरा, वी स्क्वायर बाय आर, वी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ओके, तो v तो भैया हमें पता है, v तो आपने दे ही रखा है इस सवाल में, ठीक है, कि v अपना v है तो वी स्क्वायर बाय, अब r का गेम है। सर कोई मेरे को बताएगा कि भैया यहाँ पे r को मैं क्या करूं, मतलब r का मैं कैसे जुगाड़ निकालूं, r का मैं कैसे जुगाड़ निकालूं, r का मैं कैसे जुगाड़ निकालूं? a थोड़ी आएगा दोस्त, मेरे को रेडियस निकालना है यार, रेडियस निकालना है। मेरे को वो सर्कल फाइंड करना है जिसपे पार्टिकल इस इंस्टेंट पे मूव कर रहा है एट एक्स इक्वल टू ए, जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये वाला, मेरे को फाइंड करना है कि किस सर्कल पे मूव कर रहा है, बिकॉज तभी मैं इस सेंट्रीपिटल निकाल पाऊंगा, राइट। आरओसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कभी भी अगर मेरे को सर्कल के अलावा कभी भी मोशन गिवन हो, हमेशा, और अगर मेरे को रेडियस निकालने का काम हो, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करना, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ कि क्या मैं यहाँ पे एक प्यारा सा सर्कल बना सकता हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पे एक प्यारा सा सर्कल ऐसा कोई बना सकता हूँ क्या? बताना जरा, ऐसा जिसपे इस इंस्टेंट के लिए पार्टिकल मूव कर रहा होगा, बताओ जरा। जो लोग सहमत है एक बार बताना कि भैया आप बना सकते हो कि इस इंस्टेंट में पार्टिकल इस सर्कल पे मूव कर रहा होगा थोड़ी देर के लिए, फिर सर्कल अपना चेंज कर लेगा, राइट। तो मेरे को तो इस इंस्टेंट पे चाहिए था कि ए सेंटीमीटर बताओ, मैंने तुमसे यही सवाल पूछा कि भैया इस इंस्टेंट पे बताओ ए सेंटीमीटर कितना है। तो मैं इस इंस्टेंट पे गए, एक सर्कल फाइंड किया, सर्कल बनाया, ठीक है। अब बारी है इसका रेडियस निकालने की, बिकॉज यही चैलेंज है अपने में। अब अगर तुम देखोगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालू, थोड़ा सा अगर मैं इसको बाहर निकालू तो देखो सवाल बना कैसा, देखो सवाल बना कैसा कि मेरा एक ये सर्कल है, मेरे एक सर्कल है,
उस पे एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसे विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी मूव कर रहा है, विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है। रुको ये ना थोड़ा ऐसे, ये सवाल बना। तो क्या तुम्हें दिख गया कि भाई यहाँ पे ए सेंटीमीटर का फंडा लगेगा, अगर मेरे को ए सेंटीमीटर निकालना है तो सेंटर देखना पड़ेगा मेरे उसका, राइट। इसका सेंटर देखना पड़ेगा और ये रेडियस चाहिए मेरे को। तो अगर मेरे को ये पता है रेडियस, तो तुम्हें पता है कि भैया सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन तो इस पे हमेशा होगा ए सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए सेंटीमीटर इज टू वी स्क्वायर बाय आर, ये होगी, राइट। ठीक है, तो यही फंडा है यहाँ पे, बस मैंने इसको बाहर निकाला है, ड्राइव करना भूल गया उसी में। अच्छा ठीक है, यही फंडा है, ठीक है। ओके, तो देखो मैं निकालूंगा कैसे, तुम्हें याद होगा फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता था, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश बोल रहा हूँ बिकॉज ये वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिया मैंने, कोई भी फंक्शन नहीं लिया, राइट। मैंने कोई रैंडम फंक्शन लिया, कोई सा भी रैंडम फंक्शन। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो मेरे पे आ रहा है दोस्त, कितना आ रहा है, वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय वाई डबल डैश। क्या सबका यही आ रहा है क्या, बताना जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस इंस्टेंट पे एट एक्स इक्वल टू ए, क्या सबका यही आ रहा है क्या, ये आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे आपको ना एक इक्वेशन मिलेगी एक्स में, तो आप एक्स को बस ए रख देना, तो आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर है सबको, क्या सबको बात क्लियर है क्या, बताना जरा, क्या सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बातें अच्छे से क्लियर है। ओके, ये कहानी हो गई, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना था, ए सेंटीमीटर बताना था, वो क्या बताना था, ए सेंटीमीटर बताना था। तो ए सेंटीमीटर क्या है, वेलोसिटी तो गिवन है मेरे को, वी स्क्वायर बाय आर, राइट। आर क्या होगा मेरा, आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला होगा, राइट। वी स्क्वायर ये क्या होगा, वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड बाय वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश आपका ऊपर आ गया। ये है आपका ए सेंटीमीटर की वैल्यू। जिनको समझ आया एक बार हाथ खड़ा कर दो। कुछ नया सीखा आज, कुछ नया सीखने को मिला क्या हमें, कुछ नया सीखने को मिला या ओल्ड ही था सब, भाई ये तो हमें पहले से ही आता था। भैया वो ए टेंजेंशियल के फॉर्मूला से आर नहीं निकाल सकते। हाँ रितम निकाल सकते हो, बट बच्चे देखो यहाँ पे अल्फा कहाँ से पता है, अल्फा पता है क्या यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हमें पता है क्या यहाँ पे, हमें तो जो पता है हमें उससे निकालना था नहीं। अगर मेरे को पता था तो मैं डेफिनेटली उससे निकालता, मेरे को नहीं पता तो मेरे को जनरल मेथड से निकालना पड़ा। समझ गए रितम, भैया ऑलवेज परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही रोटेट कराते हुए। स्टार स्टडी में तुम्हारा डाउट नहीं समझा, क्या बोल रहे हो, वापस बोलने एक बार। अच्छा सबको इतनी बात समझ आ गया, अच्छा ठीक है, इतनी बात करना है। जरा मैं चाहता हूं कि आप लोग ना इस, ये वाला स्टार्टिंग वाला पोर्शन है कौन सा, ये वाला, जरा इस पे फोकस करें। भैया क्या हम ए पॉइंट पर सेंटर ऑफ सर्कल मान सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल मान सकते हैं, समझा नहीं यार डाउट, ये वाला समझा नहीं प्रिंस। जो वी को टच कर रहा हो टेंशली, सेंटर ऑफ सर्कल मान सकते हैं, जो वी को टच कर रहा हो। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि हम एक सर्कल ऐसा मान ले कि जो जिसका सेंटर वी पे हो, मतलब जो पॉइंट वेलोसिटी है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वी, उसी को हम सेंटर ऑफ सर्कल मान ले, ये कह रहे हो प्रिंस। तुम ये कह रहे हो कि भैया हमें एक ऐसा सर्कल बनाए कि हमारा जो एक सर्कल है वो ऐसा आ जाए, मतलब ये सेंटर में आ जाए हमारा जो वेलोसिटी, ये कह रहे हो। समझा नहीं प्रिंस, पे डाउट नहीं समझा तुम्हारा, क्या कहना, क्या कहना चाह रहे हो भैया, क्या हम ए पॉइंट पर सेंटर ऑफ सर्कल मान सकते हैं, समझा नहीं यार क्या कहना चाह रहे हो, चलो एक बार वापस बोलना, ठीक है। ए पॉइंट जो एक्सिस पर है उसको सेंटर मान लिया जाए, ए पॉइंट जो एक्सिस पर है उसको सेंटर मान लिया जाए, मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी पार्टिकल को रोटेट कराएगा, हाँ परपेंडिकुलर वेलोसिटी पार्टिकल को रोटेट कराएगा, यस। नहीं मतलब वी वेक्टर सर्कल का, भाई तुम लोग क्या बोल जा रहे हो, मेरे को पढ़ा दो, मेरे को पढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो यार। एक बार प्रिंस मेरे को ना वापस टेलीग्राम पे एक बार बोल देना, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, पता नहीं क्या बोल रहे हो, वरना क्लास लीड हो जाएगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है समझ गया तुम, चल समझ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा ये बात होगी हमारी कांस्टेंट स्पीड की, ये बात होगी हमारी कांस्टेंट स्पीड की, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि हमारी वेरिएबल स्पीड है, मतलब हमारी वेरिएबल स्पीड है, हम पे कोई स्पीड नहीं है। अच्छा अगर मैं इसी सवाल में तुमसे पूछूं, जरा मेरे को बताना, ठीक है, होशियार बच्चे बताना, इसी सवाल में अगर मैं तुमसे पूछूं, कांस्टेंट स्पीड वाला सवाल है, ठीक है, ए टोटल कितना होगा, ए टोटल, ए टोटल बताना जरा, ए टोटल कितना होगा मेरा,
ए सी, वेरी गुड, सबने बोल दिया कि भैया ए सेंटीमीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल है ही नहीं, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, जो आपने कांस्टेंट स्पीड बोला। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो स्पीड को घटाता है या बढ़ाता है, अब अगर पूरे मोशन में स्पीड ही नहीं बढ़ रही नहीं घट रही है तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है मेरा। तो ए सेंटीमीटर ही मेरा क्या हो गया, ए टोटल। बात समझ आई सबको? ओके, ठीक है। अच्छा, क्या आप यही सेम सवाल इस पॉइंट पे कर सकते हैं क्या? इस पॉइंट पे आप यही सेम सवाल ये वाला पॉइंट पे कर सकते हैं आप? बताइएगा जरा, क्या आप यही सेम सवाल इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं? इस पॉइंट पे इसको रेडियस मान लीजिएगा आप, कर सकते हैं ना? ठीक है, आपके आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स को मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। हाँ, वी का कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा, राइट। चलिए, उससे पहले मेरे को एक चीज बतानी थी, जरा ध्यान से देखिए। मेरे को एक बात बताइए कि वी मेरा अभी एक रैंडम डायरेक्शन में, राइट, आपको नहीं पता है कौन सी डायरेक्शन, हमें नहीं पता, राइट। वी अभी कोई रैंडम डायरेक्शन में, क्या वी का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और क्या वी का एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा? समझ रहे क्या? तभी ऐसा बना होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप देख सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप देख सकते हैं कि भैया वी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स में और एक वाई में, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में है, तो वी के दो ही कंपोनेंट्स होंगे, राइट। अगर कोई रैंडम डायरेक्शन में वी, तो वी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो एक्स में और एक वाई में। तो इसको क्या मैं वी एक्स बोल दूं और क्या मैं इसको वी वाई बोल दूं, बताना जरा, ठीक है। क्या मैं इसको वी एक्स और वी वाई बोल दूं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हम किसी रैंडम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं हमेशा, हम किसी रैंडम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ऑलवेज तोड़ सकते हैं, ठीक है। सबको इतनी बात क्लियर है? ऑलराइट, चलिए अब देखिए, मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं, देखिएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए, रुको, ये ना इससे पहले सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हमें दिक्कत क्या आ रही थी, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम पे, जो हम अब बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी हमें, ये बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। चलिए, देखिएगा जरा, तभी आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की अहमियत समझेंगे। देखिए, हम पे एक सर्कल था, राइट, एक पार्टिकल हम पे सर्कल पे मूव कर रहा था, ये सेंटर ऑफ सर्कल था, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ऐसे, ठीक है। एक पार्टिकल हमारा छोटू सा पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भैया इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंट होगी इसके, ये वी वेक्टर होगा, ये वी वेक्टर होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, अब देखिए, इसी को हम सेंटर ऑफ सर्कल मान रहे हैं, ठीक है, इसी को हम सेंटर मान रहे हैं, ठीक है, सर्कल का सेंटर को हम सेंटर मान रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं चाहता हूं कि भैया मेरे को एक बात बताओ, इसका वी वेक्टर लिख के बताओ। वी वेक्टर मतलब एक तो इसका वेलोसिटी होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा, और एक डायरेक्शन होगा, वी कैप, ठीक है। तो वी तो आपको पता है कि भैया वी तो क्वेश्चन की मैंने, अगर वी वेक्टर है तो इसका मॉडुलस वी ही होगा, राइट। अब आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है, कैसे बताओगे डायरेक्शन इसकी? बताओ जरा। किसी भी, अगर मेरे को कभी भी मेरे को वी वेक्टर लिखना है सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है, या पार्टिकल जब भी रैंडम कर्व पे मूव कर रहा हूं, मेरे को वी वेक्टर लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, कैसे लिखोगे? आसानी से लिख पाओगे क्या? अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट से भी जाओ, अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट से भी जाओ, अगर आप कहो कि चलो, मान लो कि हमारा ये ऑरिजिन पे, सेंटर ऑफ सर्कल ऑरिजिन पे हमारा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फिर भी आप देख पा रहे हैं कि लेट्स से इसकी कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई है, तो आप देख पा रहे हैं कि भैया अगर मेरे को कुछ क्षण बाद, अगर मेरे को कुछ क्षण बाद भी अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, मतलब मेरे को वापस यही फंडा लगाना पड़ेगा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, राइट। बार बार मैं यही काम करूंगा, इसकी वी वेक्टर निकालूंगा, राइट। तो मेरे पे लेंथी आएगा, एज वेल एज टाइम ज्यादा लगेगा। समझ गए कि यूज क्या है भैया, कि पोलो कोऑर्डिनेट्स में हम क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है हमें पोलो कोऑर्डिनेट्स की? ऐसा इसी ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान से सुन, ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज मेरे पे जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है, आई कैप और जे कैप ही है, राइट। सबको पता है कि भैया हम पे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर दो ही है, आई कैप यहाँ पे और जे कैप यहाँ पे, राइट। इसके अलावा कोई यूनिट वेक्टर है ही नहीं हम पे, के कैप है वो, पर हम एक्स वाई डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एक आई कैप है और एक जे कैप है, ठीक है। अब आप समझ गए कि भैया क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो आई कैप का कुछ कॉम्पोनेंट आएगा, आई कैप का एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे आएगा, राइट। जे कैप का एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि भैया बहुत अजीब सी चीज आएगी, बहुत अजीब सी चीज आएगी, देख पा रहे क्या? आई कैप का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, जे कैप का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, टफ चीजें बन रही है फालतू में। बात समझ आ गई क्या सबको? यूज समझ आ गया कि भैया यूज क्या है इसका, पोलर कोऑर्डिनेट्स का, क्यों हम पढ़ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, काम आसान करने के लिए, वेरी गुड, समझ आ गया, राइट।
काम आसान करने के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये काम की चीजें नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए था आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, चलिए देखिएगा जरा, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ओके, देखिए अब क्या हुआ, अब इस सर्कल पे बात चल रही थी ताकि एनालिसिस इजी हो जाए। यस, हमारी सर्कल पे बात चल रही थी, राइट, हमारा सर्कल का क्वेश्चन था, ठीक है। हमें स्ट्रगल कहाँ पे हो रहा था, जरा यहाँ पे देखो, हमें जहाँ पे स्ट्रगल हो रहा था हमें स्ट्रगल ही हटाना है, राइट। सबको बात क्लियर है कि भैया हमें स्ट्रगल ही हटाना है, राइट। जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमें स्ट्रगल नहीं करना, राइट, हमें स्ट्रगल अपना हटाना है। जहाँ पे हमें दिक्कत आ रही थी हमें वही हटानी है, राइट, दिक्कत को सॉल्व करनी है। अगर दिक्कत सॉल्व ही नहीं हुई पोलर कोऑर्डिनेट से तो क्या फायदा हुआ इसको पढ़ने का, राइट। तो देखो इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे वी वेक्टर थी, राइट। हमें दिक्कत ये आ रही थी कि भैया हमारे जो यूनिट वेक्टर है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर थे, वो आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन में थे, बस यही दिक्कत आ रही थी। बताना जरा कि भैया जो हमारे यूनिट वेक्टर्स थे वो आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन में ही थे बस, और कहीं थे ही नहीं। इसी वजह से हमें बार बार कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ रहे हैं, बार बार एंगल चाहिए, बार बार कॉम्पोनेंट लेने पड़ रहे हैं। तो क्यों ना मैं अपने यूनिट वेक्टर्स को इसी के डायरेक्शन में कर दूं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर दूं, काम आसान नहीं हो जाएगा? बताना जरा। अगर मैं अपने यूनिट वेक्टर को वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर दूं, या देखो एक यूनिट वेक्टर में ये जो ये बना ना अपना ये वाला, एक यूनिट वेक्टर को मैं यहाँ पे चिपका दूं, यहाँ पे, और एक यूनिट वेक्टर मेरा यहाँ पे आ जाए, तो देखो दोनों 90 डिग्री पे होएंगे, दोनों 90 डिग्री पे होएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होएंगे, ठीक है। लेट्स से ये वाला जो यूनिट वेक्टर है ये वाला, इसको मैं आर कैप बोल देता हूँ और इसको मैं थीटा कैप बोल देता हूँ, इसको मैं आर कैप बोल देता हूँ और इसको मैं थीटा कैप बोलता हूँ। सबको बात क्लियर है क्या? बताना जरा, इसमें कोई दिक्कत है क्या कि मैंने अपने यूनिट वेक्टर्स ही चेंज कर दिया? यूनिट वेक्टर भी रोटेट कर रही है, इन्हीं को हम रोटेटिंग वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। क्लेपनर खोलोगे तो क्लेपनर में मिल जाएगा टॉपिक रोटेटिंग वेक्टर्स। बात क्लियर है सबको? ओके, अब जरा इनके बारे में कुछ बातें जानिए, ठीक है। अच्छा कोई बात बताओ, अगर कुछ टाइम बाद मेरा पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, राइट, तो तुम्हें पता है कि भैया मेरा जो आर कैप होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा, मेरा जो आर कैप होगा वो तो यहाँ पे होगा, क्योंकि मेरा जो पार्टिकल है दोस्त, वो ऐसे मूव कर रहा है, राइट। उसकी उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। अरे बाप रे, हे भगवान, एक सेकंड देना। हाँ, उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, राइट। हाँ, उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। लेट्स से v1 वेक्टर है कुछ, ओके, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, आपका आर कैप होगा, राइट, थीटा कैप होगा, सॉरी थीटा कैप होगा, इसी डायरेक्शन में आपका इसका थीटा कैप होगा, ठीक है। ओके, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमारा हो क्या रहा था? देखो जब आई कैप जे कैप था, ठीक है, तो मैं पार्टिकल को कहीं भी ले जाऊं मेरा आई कैप जे कैप की डायरेक्शन फिक्स थी कि भैया आई कैप मेरा राइट में होगा और जे कैप मेरा ऊपर होगा, ठीक है। देखो एक बात बताओ कि क्या मेरा पार्टिकल चेंज करने पे इस केस में क्या मेरा थीटा कैप और आर कैप की डायरेक्शन चेंज हो गई क्या? बताना जरा, क्या मेरा पार्टिकल को मूव कराने पे सर्कल पे, या पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करने पे, मतलब पार्टिकल की लोकेशन चेंज करने पे, क्या मेरा आर कैप और थीटा कैप की डायरेक्शन चेंज होगी? हो गई, राइट। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड करता हूं कि मेरा जो आर कैप एंड थीटा कैप है, क्योंकि है तो ये दोनों यूनिट वेक्टर ही, राइट, इनके नाम में वेक्टर तो आता है ना, मतलब इनकी भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंस है, कि अगर मैं इनका डायरेक्शन चेंज कर दूं तो यूनिट वेक्टर ही चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। देखो पहली बात, आर कैप का जो मॉडुलस है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, और थीटा कैप का जो मॉडुलस है वो बराबर है, और ये दोनों 1 के बराबर है। और यही आई कैप का जो मॉडुलस है और जे कैप का जो मॉडुलस है इन्हीं के बराबर होते हैं, ठीक है। इनके मॉडुलस में कोई अंतर नहीं है, मॉडुलस जो पहले कहानी थी मॉडुलस में वही अभी भी कहानी है, ठीक है। जो पहले कहानी थी मॉडुलस में वही अभी भी कहानी है। बात क्लियर है सबको? ओके, अब देखो हुआ क्या, मैं यहां से एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा पार्टिकल की लोकेशन चेंज करने पे मेरा आर कैप और थीटा कैप की डायरेक्शन बदल जाती है, राइट, आर कैप और थीटा कैप ही चेंज हो जाते हैं। मैं यहां से बोल रहा हूँ कि भैया आर कैप एंड थीटा कैप आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स, आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। एक वेक्टर कांस्टेंट तब होता है जब उसकी ना ही डायरेक्शन चेंज हो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो हम देख पा रहे हो कि भैया चलो इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 यूनिट है, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। आर कैप एंड थीटा कैप आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। तो मेरे को बात बताओ कि भैया मेरा जो डी आर कैप बाय डी टी है, इसका मतलब मेरा जो डी आर कैप बाय डी टी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तो क्या मेरा डी आर कैप बाय डी टी एक नॉन जीरो क्वांटिटी आनी चाहिए? एंड सेम गोज फॉर डी थीटा कैप बाय डी टी, एक नॉन जीरो क्वांटिटी आनी चाहिए, ऐसी क्वांटिटी जो कि जीरो के बराबर नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू अटेन करेगा। बताइए जरा, ये समझ आया कि भैया मेरी जो ये डी आर कैप बाय डी टी डी कैप बाय डी टी कोई ना कोई वैल्यू अटेन करेगा, ये जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज ये कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। इसी के बदले अगर मैं डी आई कैप बाय डी टी करूँ तो जीरो के बराबर आएगा।
बात क्लियर है। और मैं डी जी क्या बाई डी टी करूँ तो ये जीरो के बराबर आएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स है, इनका ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। आई गेस सबको इतनी बातें समझ आई क्या, बताना जरा। क्या सभी बच्चों को इतनी बातें समझ आई क्या, प्यारे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ आई। चलिए अब जरा देखिए, इसी में कुछ कहानियां जरा देखिए। मुझे बात बताइए, एक काम करते हैं हम ना, नीचे अगले पेज में ले लेते हैं। चलिए अब मैं ना तुम्हें वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने निकालने जा रहा हूँ आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू। ठीक है, ओके। ये मेरे पे सर्कल था एक, ये मेरे पे एक सर्कल था, ठीक है। और क्या है देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल है हम पे, यहाँ पे एक पार्टिकल है हम पे, यहाँ पे। ठीक है, ओके। और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, ओके। यहाँ से एक लाइन जॉइनिंग रेडियल डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, और ये इसके इस डायरेक्शन में। तुम्हें पता है कि भैया दो ही डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर्स को अपने ले रहे हैं, ऐसे। बात क्लियर है, ओके। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा थीटा, सॉरी आर कैप, और ये हमारा थीटा कैप। इसे इसको मैं मिटा दूं जरा, ये हमारा आर कैप है और ये हमारा थीटा कैप है। बात क्लियर है क्या, ओके। अब अगर मैं आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखूं, इनको मैं आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैं पता है कि भैया आई कैप मेरा यहाँ पे होता है, आई कैप मेरा यहाँ पे होता है और जे कैप मेरा यहाँ पे होता है। सबको इतनी बात पता है ना, सब इतनी बात तो पढ़ के आए हैं कि भैया आई कैप मेरा यहाँ पे होता है और जे कैप मेरा यहाँ पे होता है। ठीक है, ओके। एंड लेट्स से इसका जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, वो थीटा है कुछ, वो कुछ थीटा है, थीटा। ठीक है, ओके। तो क्या बताना कि भैया ये वाला एंगल भी थीटा ही होना चाहिए, बताना जरा। सब सहमत है क्या कि भैया ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही होना चाहिए, ये वाला एंगल मेरा थीटा ही होना चाहिए, बताना जरा। और जस्ट बिकॉज आई कैप एंड जे कैप आर परपेंडिकुलर, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। पूरा एंगल 90 था, ये वाला थीटा हो तो बचा हुआ कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है, ओके। तो अगर मैं आर कैप लिखने जाऊं, अगर मैं आर कैप लिखने जाऊं, तो तुम देख पा रहे हो कि भैया सर बट एट द एंड हमें आई और जे को यूज करना है, तो फाइनली वी आर बैक टू कार्टेशियन। यस, वी आर बैक टू कार्टेशियन, यस। बट मैं तुम्हें एक रिजल्ट रटवा दूंगा, रिजल्ट तुम्हें याद हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें बार बार कार्टेशियन यूज नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार का काम है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि भैया कार्टेशियन भी ज्यादा यूज नहीं करना अपने को, वो मैं कार्टेशियन के तरीके से ले जा रहा हूँ, आगे जाके कि वो बहुत छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जरा फोकस करो, अभी अभी फोकस करो, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो, क्या मैं आई कैप का कॉम्पोनेंट ले लू अलोंग आर कैप, किसका कितना आएगा वो, आई कैप कॉस थीटा। सब देख पा रहे हैं कि भैया आई कैप का जब आप आर कैप की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लोगे तो आई कैप कॉस थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, एंड सेम केस में जब मैं जे कैप का कॉम्पोनेंट लूंगा अलोंग आर कैप, तो कितना आएगा, प्लस जे कैप साइन थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। बताना जरा, सबको इतना समझ आया कि भैया आर कैप मेरा इसके बराबर है, एवरीवन। बताना जरा फटाफट, बताओ बताओ बताओ, समझ आया। चलिए, ओके, ये मेरा आर कैप हो गया। ठीक है, ओके। जे कैप, जे कैप की बात करो, चलो जे कैप की बातें करो, जे कैप की बातें करो, जे कैप की। तो जे कैप कैसे निकालूंगा मैं, देखो सॉरी जे कैप कह रहा हूँ, सॉरी थीटा कैप, थीटा कैप, थीटा कैप कैसे निकालूंगा मैं। देखो तुम्हें पता है कि भैया अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि आर कैप एंड थीटा कैप भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, राइट, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है, तो ये वाला एंगल आपका गेन थीटा हो गया, ये वाला एंगल आपका गेन थीटा हो गया, राइट। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करें ऐसे, राइट, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करें ऐसे, रुको, मतलब ये वाली जो लाइन अपनी, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसी को मैं थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट। उस वाली लाइन को मैं थोड़ा पीछे एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा ही बनेगा, ये वाला एंगल मेरा अगेन 90 माइनस थीटा ही बनेगा। सबको दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो अगर मेरे को अब थीटा कैप निकालना है तो जे कैप और आई कैप के कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो जे कैप का तो डायरेक्टली कॉम्पोनेंट आ रहा है जे कैप कॉस थीटा। सब देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे देखो, जे कैप का डायरेक्टली कॉम्पोनेंट आ रहा है अलॉन्ग थीटा कैप, जे कैप कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस आई कैप का कॉम्पोनेंट लूंगा मैं थीटा कैप की डायरेक्शन में, बट वो तुम देख पा रहे हो कि भैया वो नेगेटिव ही आ जाएगा, राइट। तो क्यों ना मैं इसके उल्टी डायरेक्शन में ले लूं आई कैप का कॉम्पोनेंट, क्यों ना मैं इस डायरेक्शन में ले लूं आई कैप का कॉम्पोनेंट, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, और बस मैं माइनस लगा दूं, राइट। तो तुम समझिए कि भैया हम उसका डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस ऑफ आई कैप साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वेक्टर का डायरेक्शन चेंज में, तो मेरे पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जे कैप कॉस थीटा माइनस आई कैप साइन थीटा। ये है मेरा थीटा कैप, एंड आर कैप क्या है मेरा दोस्त, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा।
तुम्हें याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट अभी मैंने कहा था कि भैया डी थीटा कैप बाय डी टी एंड डी आर कैप बाय डी टी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, राइट? आर नॉन जीरो, मतलब इनका जब डिफरेंशियल लूंगा मैं तो जीरो के बराबर नहीं आएगा, वो कोई ना कोई क्वांटिटी के बराबर आएगा, राइट? कोई ना कोई चीज के बराबर आएगा, ठीक है? सब देख पा रहे हैं ये? ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ कि भैया जब मेरा पार्टिकल यहां पे आएगा तो कौन सी चीज वैरी कर रही है इस पूरे मोशन में? ठीक है, यूनिट वेक्टर्स तो वैरी करे, वो मैं जानता हूँ। क्या मेरा थीटा भी बदल रहा है? क्या ये जो थीटा, ये जो मैं मेजर कर रहा था रेड पेन से, जो मैंने मेजर किया, कि ये भी बदला गया मेरा? बताना जरा, कि ये भी बदला गया मेरा? थीटा जो है, अब देखो थीटा ज्यादा हो गया मेरा, पहले थीटा कम था, अब ज्यादा हो गया विद हॉरिजॉन्टल। दिखा क्या? ओके। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया जो मेरा थीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरी कर रहा है, जो मेरा थीटा है वो भी वेरी कर रहा है, राइट? तो थीटा का चेंज का जब मैं डिफरेंशियल लूंगा, मतलब मैं थीटा का जब थीटा को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, राइट, तो वो भी कोई कांस्टेंट के बराबर नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं, देखो यहाँ पे जब cos थीटा को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम समझ रहे हो कि भैया cos थीटा इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट? cos थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, समय के साथ यहाँ पे वेरी कर रहा है, राइट? cos थीटा, तो मैं cos थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है? cos थीटा का डिफरेंशियल मेरा जीरो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि cos थीटा इज नॉट अ कांस्टेंट इन दिस केस। थीटा मेरा बदल रहा है समय के साथ। सबको समझ आएगी क्या बात? बताइए जरा, आज बोरिंग क्लास हो रही है काफी। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ कि जब मैं डी आर कैप बाई डी टी करूंगा, जब मैं डी आर कैप बाई डी टी करूंगा, इसी का जब मैं डिफरेंशियल लूंगा, देखो इसी का जब मैं डिफरेंशियल लूंगा डी आर कैप बाई डी टी, क्या आएगा? जब मैं डी आर कैप बाई डी टी करूंगा क्या आएगा? जरा करना जो है डी आर कैप बाई डी टी, करो तो जरा डी आर कैप बाई डी टी कैसे करोगे? इसका डिफरेंशियल ले लो कॉस थीटा का, क्या होगा? माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। यही आएगा क्या? माइनस साइन, माइनस आई साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी भी आएगा ना दोस्त? तुम, अरे दोस्त तू विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट नहीं करोगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते तो ओनली माइनस साइन थीटा आता। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो ना, तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा। चेन रूल लगाओगे ना यहाँ पे? हाँ, यूएक्स वी रूल, यस, ये आएगा। सबको बात क्लियर है कितनी? बताइए जरा। ओके, अब मैंने बताया था कि भैया डी थीटा बाई डी टी होता क्या है? याद है क्या सबको? ओमेगा होता है। क्या सबको याद है कि भैया मेरा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है? ओमेगा ओमेगा ओमेगा, सबको याद है क्या कि मेरा ओमेगा के बराबर होता है? ओमेगा लिख सकते हैं, यस वेरी गुड, ओमेगा लिख सकता हूँ मैं डीटा बाई डी टू को, ठीक है? तो क्या लिखा मैंने? माइनस ओमेगा इंटू साइन थीटा प्लस ओमेगा इंटू कॉस थीटा, माइनस ओमेगा इंटू साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा इंटू कॉस थीटा जे कैप, राइट? यहाँ से ओमेगा कॉमन लिया तो क्या आ रहा है मेरे पे? कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। यही मेरा किसके बराबर आ रहा है? डी आर कैप बाई डी टी के बराबर आ रहा है। बात समझ आएगी सबको? बताना जरा। चलिए, तो आज थोड़ा थक भी गया हूँ मैं, ठीक है? तो क्लास कैंसिल नहीं करनी थी, बट मेरे को ना थोड़ा पोलो कोऑर्डिनेट शुरू कराना था और सर्कुलर मोशन मेरे को खत्म कराना था, ठीक है? तो आई गेस आज के लिए लाइक सफिशिएंट क्लास है, ठीक है? 1 घंटे की क्लास ही लेनी थी मेरे को, आज के लिए सफिशिएंट क्लास है, ठीक है? कल से हम मोशन टू डायमेंशन प्रॉपर स्टार्ट करिए, पोलो कोऑर्डिनेट जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करके देन मोशन इन टू डायमेंशन हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, मजा आ गया? बोरिंग नहीं थी आज? मेरे को तो बोरिंग लगी काफी, मेरे को पढ़ाने में आज बोरिंग लगी क्लास, कल जैसा मजा नहीं आया आज। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। प्लस क्लास की मर्यादा नस किया आपने।